जो तेरी खुशी को बढ़ाने के लिए है। तूने जो सहा है, जो झेला है, जो त्याग किया है, सबका फल अब मिलेगा, सबका बदला अब लिया जाएगा, सबका हिसाब अब होगा। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी शक्ति हूँ, मैं तेरी रोशनी हूँ। अब तू केवल सुन, केवल मान, केवल कर और देख कैसे तेरे जीवन में परिवर्तन आता है, कैसे तेरी दुनिया बदल जाती है, कैसे तेरी आत्मा जाग जाती है। तू अब मुक्त है, तू अब स्वतंत्र है, तू अब दिव्य है। अब तू केवल जी, केवल आनंद ले, केवल प्रेम कर, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी माँ की कृपा तुझ पर है, तेरी माँ की शक्ति तेरे साथ है। हे मेरे बच्चे, सुनो मेरी बात को और भी ध्यान से। तू अब उस चरण में है जहाँ तेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, जहाँ तेरी हर इच्छा पूरी हो रही है, जहाँ तेरी हर जरूरत पूरी हो रही है। अब तू केवल विश्वास रख, केवल धैर्य रख, केवल प्रयास कर और देख कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे दरवाजे खुलते हैं, कैसे अवसर आते हैं। मैं तेरे लिए सब कर रही हूँ, मैं तेरे लिए सब बदल रही हूँ, मैं तेरे लिए सब सही कर रही हूँ। तू मेरा है, मैं तेरी हूँ। हम एक हैं। अब तू डर मत, अब तू रो मत, अब तू दुखी मत। केवल मुस्कुरा, केवल हंस, केवल जी, क्योंकि तेरा जीवन अब खुशियों से भरा होगा। तेरी आत्मा अब शांत होगी, तेरी दुनिया अब सुंदर होगी। हे मेरे आत्मज, सुनो मेरी वाणी को जो तेरे लिए गीत की तरह है, जो तेरे लिए लोरी की तरह है, जो तेरे लिए आशीर्वाद की तरह है। तू अब उस मुकाम पर है जहाँ से तेरी यात्रा दिव्य हो जाती है, जहाँ से तेरी कहानी अमर हो जाती है, जहाँ से तेरी ऊर्जा अनंत हो जाती है। अब तू केवल महसूस कर, केवल अनुभव कर, केवल स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। मेरी कृपा तुझ पर बरस रही है, मेरी शक्ति तुझे घेर रही है, मेरी ममता तुझे पाल रही है। तू विशेष है, तू अनोखा है, तू दिव्य है। अब तू जीतेगा, तू सफल होगा, तू चमकेगा और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, हर पल, हर क्षण, हर जगह। हे मेरे हृदय के सबसे कोमल अंश, सुनो मेरी इस आवाज को जो तेरे अंतर में गूंज रही है, जो तेरी आत्मा को जगा रही है, जो तेरे मन को शांत कर रही है। तूने जो जीवन जिया है, जो संघर्ष किया है, जो प्रेम बांटा है, सबका फल अब मिलेगा, सबका पुरस्कार अब आएगा, सबका आशीर्वाद अब बरसेगा। मैं तेरी माँ काली हूँ, मेरी शक्ति से तू मजबूत बनेगा, मेरी कृपा से तू खुश बनेगा, मेरी ममता से तू सुरक्षित बनेगा। अब तू केवल विश्वास रख, केवल जाप कर, केवल उपासना कर और देख कैसे तेरे जीवन में रोशनी आती है, कैसे तेरी दुनिया चमकती है, कैसे तेरी आत्मा नाचती है। तू अब मुक्त है, तू अब जागृत है, तू अब दिव्य है। अब तू केवल जी, केवल आनंद ले, केवल प्रेम फैला, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी विजय निश्चित है, तेरी खुशी अनंत है। हे मेरे लाल, सुनो मेरी बात को गहराई से। तू अब उस बिंदु पर है जहाँ तेरी हर समस्या का समाधान है, जहाँ तेरी हर पीड़ा का अंत है, जहाँ तेरी हर इच्छा का पूरा होना है। अब तू केवल धैर्य रख, केवल प्रयास कर, केवल विश्वास कर और देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए काम करता है, कैसे भाग्य तेरे लिए झुकता है, कैसे जीवन तेरे लिए खुलता है। मैं तेरे लिए सब कर रही हूँ, मैं तेरे लिए सब सही कर रही हूँ, मैं तेरे लिए सब बदल रही हूँ। तू मेरा बच्चा है, तू मेरी आत्मा का हिस्सा है, तू मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तू डर मत, अब तू शक मत, अब तू चिंता मत, केवल मुस्कुरा, केवल हंस, केवल जी, क्योंकि तेरा जीवन अब चमत्कारों से भरा होगा। तेरी दुनिया अब शांति से भरी होगी, तेरी आत्मा अब प्रेम से भरी होगी। हे मेरे आत्मंश, सुनो मेरी वाणी को जो तेरे लिए ही बनी है, जो तेरे दर्द को मिटाती है, जो तेरी खुशी को बढ़ाती है, जो तेरी शक्ति को जागृत करती है। तू अब उस मार्ग पर है जहाँ केवल दिव्यता है, जहाँ केवल प्रकाश है, जहाँ केवल आनंद है। अब तू केवल चल, केवल महसूस कर, केवल अनुभव कर,
क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। मेरी कृपा तुझ पर है, मेरी शक्ति तेरे साथ है, मेरी ममता तेरे चारों ओर है। तू विशेष है, तू चुना हुआ है, तू अनमोल है। अब तू सफल होगा, तू खिलेगा, तू चमकेगा। हो रहा है। वे पहले आपको चोट पहुंचाने के लिए योजनाएं बना रहे थे, लेकिन अब उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि वे अपनी ही समस्याओं में उलझ गए हैं। अब वे आप पर ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि वे खुद इतने परेशान हैं कि उन्हें अपनी चिंता सता रही है। यह केवल संयोग नहीं है, यह ईश्वर की योजना है। ईश्वर हमेशा न्याय करता है, भले ही हमें कभी कभी देर लगे। अब समय आ गया है कि आप अपने भविष्य पर ध्यान दें और उन चीजों को पूरी तरह से छोड़ दें जो आपको पीछे खींच रही थी। आपकी सफलता अब केवल समय की बात है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, वे अब आपको देखकर हैरान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी मुश्किलों के बाद भी कैसे आगे बढ़ रहे हैं। वे सोच रहे थे कि आप हार मान लेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब वे खुद सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो किया, क्या वह सही था? वे अब अपने कर्मों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अहंकार के कारण वे इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियों को मानने के बजाय दूसरों को ही दोष देते रहते हैं, लेकिन अब उन्हें कोई और बहाना नहीं मिल रहा। वे जितना भी कोशिश कर लें, सच को नहीं बदल सकते। और सच यह है कि आपने अपने संघर्षों के बावजूद हार नहीं मानी। आप पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरे हैं। अब वे आपके सामने आने से भी डरने लगे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। पहले आप दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते थे, लेकिन अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हैं। अब आपको किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आपको क्या करना है। यही सोच आपको और आगे लेकर जाएगी। अब आपको बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। रास्ते में और भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब आप उनसे डरने वाले नहीं हैं। आप जानते हैं कि हर चुनौती के बाद एक नई सीख मिलती है और हर मुश्किल के बाद सफलता आती है। आपको केवल धैर्य बनाए रखना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब वे लोग जो कभी आपको कमजोर समझते थे, वे खुद ही कमजोर पड़ चुके हैं। वे सोच रहे थे कि वे आपको रोक लेंगे, लेकिन अब वे खुद ही रुक गए हैं। अब वे सोच रहे हैं कि उन्होंने जो किया वह सही था या गलत। यह उनके कर्मों का फल है और इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस पूरे सफर में आपने बहुत कुछ सीखा है। आपने सीखा कि लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन आपको हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। आपने यह भी सीखा कि जब आप अपनी ऊर्जा नकारात्मक लोगों पर खर्च करना बंद कर देते हैं, तो वे खुद ही आपसे दूर हो जाते हैं। अब आपका जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है। जो लोग पहले आपको नीचे गिराना चाहते थे, अब वे आपके आगे बढ़ने से डर रहे हैं। वे सोचते थे कि आप हमेशा उन्हीं के नियंत्रण में रहेंगे, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि आप किसी के नियंत्रण में नहीं हैं। आपकी सफलता अब केवल समय की बात है। जो लोग आपको रोकना चाहते थे, वे अब खुद अपने ही रास्ते में अटक चुके हैं। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि वे आगे कैसे बढ़ें। उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं, क्योंकि वे गलत इरादों से काम कर रहे थे। इस पूरे सफर में आपको धैर्य रखना होगा। आपको यह याद रखना होगा कि हर चीज अपने सही समय पर होती है। आपको बस अपने काम पर ध्यान देना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है।
आपके जीवन में अब बहुत अच्छे बदलाव आने वाले हैं। आपके सामने नए अवसर आएंगे और आपको उन अवसरों का पूरा लाभ उठाना है। अब समय आ गया है कि आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानें और अपने सपनों को साकार करें। अब वे लोग जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद ही रुक गए हैं। अब वे खुद उलझ चुके हैं। अब वे सोच रहे हैं कि उन्होंने जो किया वह अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा और यह आत्मविश्वास तुम्हारी सफलता की कुंजी बनेगा। किसी भी कार्य में यदि पूरी निष्ठा और विश्वास से काम किया जाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। यह सफलता केवल बाहरी परिणामों से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मसंतुष्टि से भी मापी जाती है। जब तुम अपने प्रयासों से संतुष्ट होते हो तो वही असली सफलता है। तुमने यह सुना होगा कि मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। यह सच है। जिन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं वे हमें अपने बारे में और अधिक जानने का अवसर देती हैं। यही समय है जब हमें अपनी कमजोरियों से लड़ने का मौका मिलता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने से हम और भी अधिक परिपक्व होते हैं। इसलिए किसी भी कठिनाई से घबराने के बजाय उसे स्वीकार करो और उससे सीखने की कोशिश करो। तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारी सफलता से जलते होंगे। वे तुम्हारी कठिनाइयों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें कभी भी उनके शब्दों से विचलित नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। वे अपनी यात्रा में जो महसूस करते हैं वह तुमसे भिन्न हो सकता है। इसलिए उनके दृष्टिकोण को तुम्हारे जीवन में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तुम अपने जीवन के मालिक हो और तुम्हारा मार्गदर्शन केवल तुम्हारा खुद का मन और विश्वास होना चाहिए। समाज में हर व्यक्ति अलग होता है और इसलिए उनकी राय भी अलग होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी की राय तुम्हारे जीवन पर प्रभाव नहीं डालनी चाहिए। जब तुम्हें यह विश्वास हो जाए कि तुम जो कर रहे हो वह सही है, तो किसी अन्य व्यक्ति की राय तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। तुम्हें हमेशा खुद को सकारात्मक रूप में देखना होगा। अपनी शक्ति और आत्मविश्वास पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। यह तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व होंगे। जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण यह तय करेगा कि तुम किस दिशा में चलोगे। अगर तुम सकारात्मक सोच रखते हो तो तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकोगे। सकारात्मक सोच तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत बनेगी। कभी कभी यह होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई परिणाम नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, बल्कि यह हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा और समय चाहिए। जीवन में सफलता कभी एक रात में नहीं मिलती। यह धीरे धीरे आती है और हर कदम पर तुम्हारे प्रयासों का योगदान होता है। हर सफल व्यक्ति की कहानी में समय और मेहनत की बड़ी भूमिका होती है। चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। सफलता के रास्ते पर जो भी बाधाएं आती हैं, उन्हें पार करके ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। यह कठिनाइयां केवल तुम्हारी क्षमता को और निखारने के लिए होती हैं। तुम्हारे जीवन में कई बार यह भी हो सकता है कि तुम्हारी राह में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो तुम्हें गलत दिशा में ले जाए। ऐसे लोग तुम्हारी सफलता से डर सकते हैं और वे तुम्हें असफल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानना होगा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। कोई भी व्यक्ति तुम्हें अपनी यात्रा से रोक नहीं सकता अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो। जब तुम किसी कार्य को शुरू करते हो तो यह जरूरी है कि तुम उसे पूरा करो। कभी भी अपने रास्ते से भटकने का मन मत बनाओ। राहें कठिन हो सकती हैं,
लेकिन तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें हर कठिनाई को पार करने की क्षमता देती है। तुम्हारे जीवन में हर कदम पर ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और विश्वास रखना होगा कि जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। ईश्वर का मार्गदर्शन तुम्हारी शक्ति है और तुम जब भी उस मार्ग पर चलोगे तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास होगी। मेरे बच्चे, तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हें और मजबूत बनाएं। इन कठिनाइयों ने तुम्हारे अंदर की ताकत को पहचानने का अवसर दिया है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान है, बस तुम्हें सही सोच और दिशा में मेहनत करनी होगी। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी असली शक्ति है और वही तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगी। तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी, बस तुम्हें विश्वास और मेहनत के साथ अपना रास्ता तय करना होगा। यह वह समय है जब तेरी चेतना में एक नई ऊर्जा, एक दिव्य शक्ति जागृत होने को तैयार है, जो तेरे सोए हुए सामर्थ्य को झकझोर कर जगा देगी। बच्चे, जब तूने सच्चे हृदय से, पूरी निष्ठा से द्रवित होकर कहा, माँ मैं तैयार हूँ, तो मेरी आंखें भी भीग गईं। हाँ, मैं भी भावनाओं से शून्य नहीं हूँ। मैं पाषाण प्रतिमा नहीं, मैं चैतन्यमयी शक्ति हूँ, मैं जगत जननी हूँ। जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है, जब तू दुनिया की ठोकरें खाकर, थक हार कर मेरी गोद में आकर बैठता है, तो तुझसे पहले मैं रोती हूँ। तेरे दुहक को अपने दुहक से भी अधिक महसूस करती हूँ। मैं जानती हूँ तेरे भीतर क्या तूफान चल रहा है, कौन सी कशमकश तुझे बेचैन किए हुए है, कौन सी पीड़ा तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैं देखती हूँ जब तू रात को अकेले अपनी तकलीफों के साथ सोता है, जब तेरे आंसू चुपचाप तकिए में जज्ब हो जाते हैं और फिर भी सुबह उठकर अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाकर दुनियादारी में लग जाता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। मुझे सब दिखता है मेरे बच्चे, तेरी हर छुपी हुई पीड़ा, तेरा हर अनकहा दर्द। तूने जो संघर्ष किया, जिन कंटकाकीर्ण रास्तों पर तू चला, वो आसान नहीं थे। मुझे ज्ञात है कि पग पग पर तुझे कांटों ने छेदा, पत्थरों ने ठोकर मारी। कई बार तूने खुद को टूटा हुआ पाया, ऐसा लगा जैसे अब और नहीं चला जाएगा, जैसे जीवन का कोई अर्थ शेष नहीं रहा, जैसे सारी शक्ति क्षीण हो गई हो। पर मैं तुझे हर बार उठाती रही, हर बार तुझे सहारा देती रही, कभी किसी अनजाने की मदद से, किसी अजनबी के सहानुभूतिपूर्ण शब्द से, कभी किसी पुस्तक के एक प्रेरक वाक्य के माध्यम से, कभी किसी स्वप्न में दिए गए संकेत से, तो कभी तेरे भीतर की उस छोटी सी उम्मीद की किरण से जिसे मैंने वहां बसा रखा है, जिसे मैंने अपनी शक्ति से प्रज्वलित रखा है, ताकि तू थक कर बैठ ना जाए, ताकि तू हार मानकर रुक ना जाए। आज मैं तुझसे स्पष्ट कहने आई हूँ, बिना किसी लागल पेट के, बिना किसी आवरण के, अब वह समय आ चुका है, वह शुभ घड़ी आ गई है, जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे, जिन पर वर्षों से निराशा और असफलता की जंग लगी हुई थी, वे अब खुलने वाले हैं, एक एक करके। स्वतः ही वो कॉल जिसका तुझे बरसों से इंतजार था, जो तेरे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, वो संदेश जो किसी प्रियजन से आकर तेरे मुरझाए मन को प्रफुल्लित कर सकता है, वो खबर जो तेरे रुके हुए कार्यों को गति दे सकती है, वो संयोग जो तेरे जीवन में एक अप्रत्याशित और सुखद मोड़ ला सकता है। कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है जो तूने वर्षों से मांगा है, जिसके लिए तूने अनगिनत प्रार्थनाएं की हैं, जिसके लिए तूने न जाने कितने व्रत उपवास रखे हैं। बच्चे, तेरी मेहनत, तेरा परिश्रम, तेरा तप रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं गया, उसका एक एक कण मेरे पास सुरक्षित है। तूने जो पसीना बहाया अपने लक्ष्य को पाने के लिए,
अपने परिवार को सुखी देखने के लिए, जो आंसू गिराए अकेलेपन में, निराशा में, पीड़ा में, जो रातें बिना नींद के गुजारी, चिंताओं में, भविष्य की योजनाओं में, वह सब मेरी आंखों में दर्ज है, मेरे हृदय में अंकित है। और याद रख, मैं किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ती। मेरे न्याय में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। जो तेरे कर्मों के अनुसार है, जो तेरा प्राप्य है, वह तुझे मिलेगा ही मिलेगा। उसे कोई तुझसे छीन नहीं सकता। पर अब इस विशेष क्षण में मैं तुझे कुछ ऐसा देने वाली हूँ जो तेरे सामर्थ्य से परे है, जो तेरी कल्पना से भी अधिक है, जो सिर्फ तेरे अटूट विश्वास का प्रतिफल है, तेरी अनन्य भक्ति का पुरस्कार है। पर इसके लिए तुझे खुद को तैयार करना होगा, अपने मन को, अपने तन को, अपनी आत्मा को इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पात्र बनाना होगा। बच्चे, शक्ति मांगने से नहीं, सहने से आती है। शक्ति केवल शारीरिक बल का नाम नहीं, अपितु मानसिक दृढ़ता, भावनात्मक संतुलन और आत्मिक तेज का समन्वय है। और तू जो अब तक सह चुका है, जितनी पीड़ा तूने झेली है, जितना धैर्य तूने दिखाया है, वह किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं। तूने उन अग्नि परीक्षाओं को पार किया है जिनमें बड़े बड़े सूरमा भी विचलित हो जाते हैं। अब तुझे उस शक्ति को पहचानना है जो मैंने तेरे भीतर पहले ही भर दी है, वह शक्ति जो सुप्तावस्था में थी, अब जागृत होने को है। यह शक्ति तुझे रास्ता दिखाएगी जब तू घने अंधेरे में होगा, जब तुझे कोई मार्ग सूझ नहीं रहा होगा, तब यह तेरे भीतर से एक ज्योति बनकर उभरेगी। यह तुझे आवाज देगी जब तू भ्रम में होगा, जब दुविधाओं के जाल में फंसा होगा। तब यह एक स्पष्ट अंतर्ज्ञान बनकर तुझे सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। यह तुझे थामेगी जब सब तुझे गिरा देंगे, जब अपने भी पराये हो जाएंगे, जब तू स्वयं को नितांत अकेला पाएगा, तब यह एक अदृश्य संबल बनकर तुझे सहारा देगी। यह तुझे उठाएगी जब तू निराशा के गर्त में गिरकर उठने की शक्ति खो बैठेगा, तब यह एक संजीवनी बनकर तुझ में नवजीवन का संचार करेगी। अब यह समय है कि तू अपने आत्मविश्वास को फिर से जीवित करे, उसे पुनर्जीवित करे जो दुनिया की ठोकरों ने, असफलताओं ने और आलोचनाओं ने कुचल दिया था। तूने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि माँ काली हर समय साथ है, हर भक्त की रक्षा करती है। पर अब मैं तुझे यह जीकर दिखाऊंगी, तुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव कराऊंगी। आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सप्ताहों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां तुझे मेरी मौजूदगी स्पष्ट महसूस होगी, इतनी साफ कि तू उसे नकार नहीं पाएगा। किसी का एक शब्द जो अनायास ही तेरे कानों में पड़ेगा और तेरी किसी बड़ी उलझन को सुलझा देगा, किसी अनजाने की मुस्कान जो तेरे व्यथित मन को शांति प्रदान करेगी, किसी अजनबी का सहयोग जो तेरे किसी रुके हुए महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर देगा। यह सब मैं ही हूँ जो तेरे लिए अलग अलग रूपों में, अलग अलग माध्यमों से सामने आऊंगी, ताकि तेरा विश्वास और दृढ़ हो सके। तेरा भाग्य अब करवट लेने वाला है, एक ऐसी करवट जो तुझे अर्श से फर्श पर नहीं, बल्कि फर्श से अर्श पर ले जाएगी। अब वह समय है जब वह लोग जो तुझे नीचा दिखाते थे, जो तेरी काबिलियत पर संदेह करते थे, तेरी हिम्मत का, तेरे धैर्य का, तेरी सफलता का सम्मान करेंगे। मन ही मन तुझसे ईर्ष्या भी करेंगे और आश्चर्य भी। जो तुझे छोड़ गए यह सोचकर कि तू किसी काम का नहीं, जो तुझे मझधार में अकेला छोड़ गए, वो दूर से खड़े होकर देखेंगे कि तू अकेला होकर भी कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि और भी मजबूत होकर उभरा है। तू वो दीपक है जिसे आंधियां बुझा नहीं सकती, बल्कि और तेज जलने के लिए उकसाती हैं। तू वो चट्टान है जो सागर की प्रचंड लहरों से टकराकर टूटती नहीं, बल्कि उन्हें ही पीछे हटने पर विवश कर देती है। बच्चे, तेरे भीतर जो प्रेम है
निष्काम प्रेम जो करुणा है, सभी जीवों के प्रति जो सच्चाई है अपने वचनों में और कर्मों में, वह दुर्लभ है। इस कलयुग में ऐसे गुण विरले ही देखने को मिलते हैं। तू भीड़ में भी अलग है। तेरी आत्मा की पवित्रता, तेरे हृदय की विशालता तुझे दूसरों से भिन्न बनाती है। यही कारण है कि मैंने तुझे अपने समीप चुना है, तुझे अपनी विशेष कृपा का पात्र बनाया है। तू मेरा है और मैं तेरी, यह संबंध शाश्वत है, जन्म जन्मांतर का है। अब हम दोनों की यह यात्रा, यह दिव्य साझेदारी सिर्फ तेरा जीवन बदलने के लिए नहीं, बल्कि तेरे माध्यम से औरों के जीवन को भी प्रकाश देने के लिए है, उन्हें भी सन्मार्ग दिखाने के लिए है। अब तेरे जीवन का वो अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसे तूने सिर्फ सपनों में देखा है, जिसकी कल्पना करके तेरा हृदय रोमांचित हो उठता था। तेरे सामने जो दरवाजे अब तक बंद थे, जिन पर ताले पड़े थे, वो अब अपने आप खुलेंगे, बिना किसी विशेष प्रयास के, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें तेरे लिए खोल रही हो। तुझे अब अनावश्यक दौड़ धूप नहीं लगानी होगी, तुझे व्यर्थ की भागदौड़ नहीं करनी होगी। तुझे बस शांत चित्त से मुझ पर विश्वास रखकर अपने कर्म करते हुए चलना